चूल्हे से किसी चिमनी की तरह तेज धुआं उठ रहा है। आंचल बौखलाई हुई रोटी बेल रही है, तभी चूल्हे पर रोटी जलकर कोयला हो जाती है। ओहो, हे भगवान, ये रोटी तो जल गई। अब क्या करूं मैं? अब कैसे जुल्मी ससुराल वालों से पाला पड़ गया है। मेरी तो जिंदगी झंड कर दी है। दिन भर चरने के सिवा कुछ नहीं सूझता इन लोगों को। अरे मैं कोई हलवाई थोड़ी लग रही हूँ जो दिन भर इन सभी खबीज लोगों की खुशामद करूं और इन्हें ऐसा नाश्ता मिलेगा जिसे खाकर सबकी नानी अब याद आ जाएगी। मैं बता रही हूँ। धूमधाम के साथ आंचल माहिर की शादी होती है और आंचल शर्मा खानदान की बहू बनकर आ जाती है, जहाँ जेठानी जूली स्वागत करती है। आओ मेरी प्यारी देवरानी जी, शर्मा खानदान में तुम्हारा स्वागत है। फिर आंचल कलश के चावल गिराकर गृह प्रवेश करके ससुराल में कदम रखती है। मेरी प्यारी देवरानी जी, दिल थाम लो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ बड़ा ही खास कुछ करने वाली हूँ, जिसके बाद तय होगा कि हम दोनों देवरानी जेठानी का संबंध आम के अचार की तरह खट्टा मीठा होगा या मिर्ची के अचार की तरह तीखा। जेठानी की बात सुनकर आंचल हिचकिचाते हुए पूछती है, जेठानी जी, आप ऐसी भी कौन सी रस्म करने वाली हैं? थोड़ा सब्र रखो प्यारी देवरानी जी, सब्र का फल मीठा होता है। आंखें बंद कर लो। आंचल आंख बंद कर लेती है। चलो अब जल्दी से मुंह खोलो और रसमलाई खाओ। बेचारी आंचल जैसे मुंह खोलती है, जेठानी उसे भरवा मिर्ची का अचार खिला देती है। उसे बहुत तीखा लगता है और आंचल सी सी करते हुए भड़क जाती है। आह! उह, उह, आह, उह, उह। अरे अरे देवरानी, तुम्हें तो जरा भी तीखा बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसे कैसे निभेगी तुम्हारी ससुराल में? अब तो मिर्च खाने की आदत डाल लो। भैंस की आंख, जेठानी ने मुझे इतना तीखा भरवा मिर्च का अचार खिला दिया, ऊपर से अभी भी मिर्च की बात कर रही है, जैसे कि मेरे ससुराल वाले खाने में भरवा मिर्ची का अचार ही खाएंगे। इसकी अम्मा बहन पर आ जाऊंगी मैं। आंचल का मिर्ची से लाल पड़ा चेहरा देखकर ननद शिप्रा उसे पानी देती है। ये लो आंचल भाभी, पानी पी लीजिए, कहीं आपके कान से धुआं ना निकल जाए। देखो जरा, जेठानी के साथ ये नल्ली ननद भी चुटकी ले रही है। एक तो मेरी जुबान को फूंक डाला इन्होंने। आंचल गुस्से में बुदबुदा रही होती है, तभी सास सुशीला हंसते हुए कहती है, अब बस भी यार, बस भी करो। तुम दोनों ननद भाभी क्यों बेचारी नई बहू को सता रही हो? जाओ दुल्हन, तुम जाकर आराम कर लो। जी मम्मी। जैसे ही आंचल जाने लगती है, तभी दादिया सास सख्ती मिजाज में टोकती हैं, अरे ओ पोता